नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अढ़ाई का अड्डा देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत और वितरण व्यवस्था को लेकर किसानों का गुस्सा लगातार फूट रहा है। ताजा मामला श्योपुर, पन्ना और सिवनी जिलों से सामने आया। श्योपुर के विजयपुर मुरैना हाईवे पर खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने चक्का जाम किया, जिससे एम्बुलेंस तक जाम में फंस गई। किसानों का आरोप यह है कि पिछले 3 दिनों से वितरण केंद्र बंद है, प्रभारी लापता है। दूसरी ओर पन्ना जिले में प्रशासन ने यूरिया की कालाबाजारी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और 102 बोरी खाद से भरे 2 पिकअप वाहन जब्त किए, जिन्हें पवई थाने में रखवाया गया। इसके अलावा सिवनी के छपारा ब्लॉक स्थित डबल लॉक गोदाम में भी खाद वितरण की धांधली को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया। किसानों का आरोप यह है कि 4 दिन लाइन में लगने के बाद उनके दस्तावेज बाहर फेंक दिए गए और बाद में आने वालों को पहले ही खाद बांटी जा रही है। जगह जगह हो रही इस फजीहत ने खाद वितरण व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। खाद से किसान कितने परेशान हैं आप समझ सकते हैं। खाद के लिए किसान परेशान हो रहे हैं, खाद का संकट है और किसान घंटों लाइन में खड़े रहते, जब उनकी बारी आती है तो खाद ही नहीं रहता। श्योपुर में हाईवे जाम किया गया है, पन्ना में कालाबाजारी का मामला सामने आया। खाद वितरण में अव्यवस्था देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से किसान परेशान हो रहे हैं। सिवनी, पन्ना, श्योपुर तीनों ही जगह यही हाल है। मुरैना से अमित शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और सिवनी से अजहर खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमित, आपका रुख करेंगे। मुरैना में बहुत परेशान है किसान, खाद के लिए घंटों लाइन में लगे रहते हैं, जब बारी आती है तो खाद ही नहीं मिलता। आखिर ये चल क्या रहा है? बिल्कुल, देखिए, सिर्फ मुरैना में ही परेशान नहीं है बल्कि प्रदेश भर के यही हालात हैं कि किसानों को खाद के लिए 4-4 दिन लाइन में लगना पड़ रहा है, उसके बाद भी उन्हें खाद नसीब नहीं होता है। यही वजह है कि श्योपुर जिले के विजयपुर कस्बे में किसानों ने हाईवे जाम कर दिया और हाईवे जाम कल भी किसानों ने किया था। उस दौरान भी किसानों को समझाइश मिली थी, लेकिन खाद उस समय भी नहीं मिला था। अब करीबन 2.5 घंटे से किसानों ने हाईवे जाम कर रखा है। क्वारी नदी के पुल पर किसान धरने पर बैठे हैं और लगातार वो मांग कर रहे हैं कि खाद वितरण केंद्र के प्रभारी हैं वो पिछले 4 दिनों से केंद्र पर नहीं पहुंचे हैं और केंद्र पर ताला लटका है। उन्होंने टोकन तो 4-6 दिन लाइन में लग करके ले लिया, लेकिन अब पिछले 4 दिनों से उनको खाद नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से भारी परेशानी किसानों को हो रही है। इतना ही नहीं बल्कि जो जाम लगा है पिछले 2.5 घंटे से, जिस वजह से वाहन चालकों को भी भारी परेशानी हो रही है। पिछले 2.5 घंटे से ही एक एम्बुलेंस इस जाम में फंसी हुई है और उस एम्बुलेंस में एक सीरियस हालत में मरीज भी भर्ती है। उसको राजस्थान के कोटा ऑपरेशन के लिए जाना है, लेकिन समय वही है और जाम खुलने की अभी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। यही वजह है कि प्रशासन भी मौके पर पहुंच चुका है, किसानों को समझाइश दे रहा है, लेकिन किसानों की मांग एक ही है कि उनको खाद नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि खाद वितरण केंद्र के प्रभारी हैं वो भी खाद वितरण केंद्र पर नहीं पहुंच रहे हैं, जिस वजह से उनके जो टोकन है उनकी भी अवधि निकलती जा रही है, जिससे उनका नाराजगी जता रहे हैं। और यही वजह है कि वो पिछले 2 दिन से, यानी कि कल भी उन्होंने जाम लगाया था, लेकिन 1 घंटे बाद प्रशासन की समझाइश के बाद जाम खोल लिया। अब 2.5 घंटे से आज फिर से जाम लगा करके वो हाईवे पर बैठे हैं और लगातार उनकी एक ही मांग है कि उनको समय पर खाद दिया जाए, क्योंकि उनकी जो फसल का सीजन है, यानी कि चाहे तो बाजरा हो या फिर तिली हो या फिर उड़द हो, इन सभी के लिए खाद की जरूरत है और खाद उन्हें नहीं मिल पा रहा है। इसी से नाराज होकर के उनका गुस्सा फूटा है। बिल्कुल, और देखिए गुस्सा जायज भी है, लेकिन सवाल यह है कि इस गुस्से का रिजल्ट क्या निकलेगा। सिवनी से अजहर मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजहर, सिवनी में भी यही हाल है, किसान परेशान हो रहे हैं, दूसरी तरफ कालाबाजारी के मामले सामने आ रहे हैं। आखिर कैसे इन पर अंकुश लगाया जा रहा है? देखिए, जब भी खरीफ का सीजन शुरू होता है, शुरुआती जून के जब भी खरीफ के सीजन को ध्यान में रखते हुए कई तमाम बैठकें और प्रशासनिक अमलों ने तैयारी की थी, लेकिन ये जो जितनी तैयारी की गई थी कहीं ना कहीं फेल साबित हो रही है। बता दें, सिवनी में जितना भी स्टॉक खासकर जो वितरण केंद्रों में होना चाहिए था वो पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रहा है, जिसके चलते खासकर वितरण जो प्रक्रिया है, बताया जा रहा है कि ई विकास प्रणाली के माध्यम से ही पूरे जिले में जितने भी गोदामों से जो भी खाद्य वितरण की प्रक्रिया की जानी है वो की जा रही है। लेकिन जो भी किसान है वो वितरण केंद्रों में पहुंच रहे हैं तो उन्हें करीब 3 से 4 दिनों तक लगातार लाइन लगाकर लंबे अपने टोकन लेने का इंतजार करना पड़ रहा है। इसके बावजूद जो प्रक्रिया है
वो भी सुधर नहीं रही है। अभी ताजा मामला छपारा का सामने आया है, जहां पर किसानों को जिस तिथि के अनुसार उनको खाद मिलनी चाहिए थी लेकिन उन्हें नहीं मिली, और एक लापरवाही जो वितरण केंद्र की भी सामने आई, जो वहां पर वितरण प्रभारी थे उनके द्वारा किसानों से उनके दस्तावेज ले लिए गए, लेकिन उनके दस्तावेजों को रखने के बाद एक कचरे के ढेर में फेंक दिया गया, जिससे किसान आक्रोशित हो गए। इसके बाद इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, तो तत्काल उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लेकर सुविधा सुधारने की बात कही। लेकिन आपको बता दूं, जो भी जिले में जितने भी वितरण केंद्र हैं वहां पर यही हालात हैं, और किसानों की जो परेशानी है लगातार बनी हुई है, और ये किसानों की परेशानी का लगातार बनी रहती तो आने वाले दिनों में एक बड़े आक्रोश का रूप ले सकती है। लेकिन वही सवाल है कि आखिर परेशानी कब दूर होगी किसानों की। हर बार यही होता है कि खाद को लेकर किसान परेशान रहते हैं। अमित, कलेक्टर से भी शिकायत करने की कोशिश की है किसानों ने, और उन्होंने यही कहा है कि लंबे समय तक लाइन में लगने के बाद भी जब बारी आती है तो खाद खत्म हो जाता है। एक तरफ कालाबाजारी, दूसरी तरफ खाद खत्म हो रहा है। आखिर इसका खामियाजा तो भुगत किसान ही रहे हैं ले दे के। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से किसानों ने कलेक्टरों से भी मिलने की बात की, चाहे तो श्योपुर की बात की जाए, चाहे मुरैना की बात की जाए, दोनों ही जिले के किसानों ने कलेक्टर से मिलने की कोशिश की थी, लेकिन मुलाकात हुई उसके बाद भी उन्हें आश्वासन मिला था। इससे पहले भी लगातार देखते आ रहे हैं कि जब किसान हंगामा करते हैं उसके बाद एसडीएम से लेकर के तहसीलदार और खाद वितरण केंद्र के जो प्रभारी हैं और जो खाद्य विभाग के अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें आश्वासन के सिवाय दूसरा जवाब नहीं मिलता है। यही वजह है कि किसानों का लगातार गुस्सा फूट रहा है, और अब देखने में ये आ रहा है कि अब किसान हाईवे पर उतर आए हैं और लगातार जाम जैसे हालात बन रहे हैं। अब किसानों की मांग है कि जो खाद वितरण केंद्र के जो प्रभारी हैं उनको बदला जाए और नए सिरे से फिर से उनके लिए खाद उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि खाद एक उनकी फसल के लिए मुख्य चीज होती है, जिस वजह से उनकी फसल समय से उनको मिल सके और जो फसल होती है उसकी भी उपज ठीक से हो सके। लेकिन उनको खाद नहीं मिल रहा है किसानों को, यही वजह है कि उनका गुस्सा लगातार फूट रहा है। अब देखना यही होगा कि आखिर प्रशासन खाद वितरण केंद्र के जो प्रभारी हैं, विजयपुर के जो प्रभारी हैं, उनको बदलते हैं या नहीं। यही वजह है कि इसी मांग को लेकर के वो पिछले 2.5 घंटे से धरने पर बैठे हैं। एसडीएम भी मौके पर पहुंच चुके हैं, लेकिन कल भी एसडीएम ने यही आश्वासन दिया था कि वितरण केंद्र के प्रभारी को बदल दिया जाएगा और खाद वितरण की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से जारी हो जाएगी। लेकिन आज फिर से केंद्र बंद रहा था, यही वजह है कि उनका फिर से गुस्सा फूटा। कल के बाद आज फिर से जाम लगाया, और अब एसडीएम के आश्वासन के बाद भी वो जाम नहीं खोल रहे हैं। उनकी मांग है कि अभी केंद्र खोला जाए और अभी फौरन खाद वितरण की कार्रवाई है वो शुरू की जाए, उसके बाद ही वो जाम खोलने के लिए तैयार होंगे। बिल्कुल, और देखिए वही बात है कि लगातार इस तरह परेशान हो रहे हैं किसान, तो वो कई तरह के हथकंडे अपना रहे हैं जिससे कि ध्यान जो है प्रशासन का इस ओर जाए। लेकिन अजहर, बात करें अगर किसानों की परेशानी की, तो क्या कोई आश्वासन अब दिया गया कि उन्हें खाद कब तक मिल जाएगा, या क्या व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है ताकि ऐसी कोई समस्या आगे ना हो भविष्य में? देखिए, किसानों से बात हुई है, उनका कहना है कि जो भी खरीफ का सीजन है और खासकर बरसात के मौसम में जब कभी बारिश रुकती है तो उन्हें खासकर अपने खेतों में खाद की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वो लगातार अपने खेतों में जो खाद की पर्याप्त मात्रा की लिए परेशान हो रहे हैं। इस बात को लेकर वो लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं कि पर्याप्त समय रहते उनको खाद मिल जाए। लेकिन एक जो सबसे जो लापरवाहियां हैं जो खासकर वितरण केंद्रों में देखने को मिल रही है, जो शुरुआती दिनों से जो बात कही जा रही थी कि वितरण केंद्रों में स्टॉक पर्याप्त मात्रा में रखा जाएगा, और वही कहीं ना कहीं खामियां देखने को मिल रही है, जिसके चलते खासकर ये परेशानियां जो निर्मित होने का एक जो प्रमुख कारण है वो बन रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि जो रैक पॉइंट्स हैं वहां से लगातार खाद आ रही है और गोदामों में भेजने काम किया जा रहा है। जो एक आंकड़ों की बात की जाए तो सिवनी जिले में करीब 95,000 मैट्रिक टन यूरिया खाद का वितरण किया जा सका है, लेकिन इसके उलट अभी भी किसान परेशान है और उनको कहीं ना कहीं पर्याप्त मात्रा में जो खाद है नहीं मिल रही है। और यही इसी के चलते जो किसान है कहीं ना कहीं नाराज हैं, आक्रोशित हैं, और जो भी फिलहाल जो आश्वासन देने के बाद भी किसान कहीं ना कहीं नाराज हैं। और उनका कहना है कि हमारी जितनी भी पर्याप्त मात्रा में, जब तक उनको पूरे क्षेत्र के जितने भी किसानों को पर्याप्त मात्रा में अगर खाद नहीं मिलती है तो उनको कहीं ना कहीं भविष्य में किसी प्रकार के आंदोलन को कहीं कहीं रुक कर अपना सकते हैं। इसीलिए जितने भी जिला प्रशासन से बात करने की फिलहाल कोशिश कर रहे हैं और जो भी समय रहते हैं उनको पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध कराने की बात फिलहाल कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अजहर, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अमित आपका भी।